जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 और 12 के बोर्ड का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। यहाँ पे एक ऑथेंटिक न्यूज़ आया है मिनिस्ट्री जो है आपका एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा कि क्लास 10th और 12th का जो एग्ज़ाम है उसका एवेलुएशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ना। तो क्लास 10th और 12th का एवेलुएशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और बने रहिए। तो यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर जो हमारे और शिक्षा मंत्री हैं जो रमेश पोखरियाल जी हैं, उन्होंने ये चीज़ें बताया है और सबमिट किया है कि जो पेपर है 10th और 12th का इसको जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। वैसे तो ग्रीन जोन में स्टार्ट हो भी चुका है और यहाँ पे आपका जो रेड जोन जितने भी हैं इंडिया के रेड जोन है उसमें 1 से 2 दिन में प्रारंभ कर दिए जाएंगे, है ना। तो अब ये आप चीज़ें तो आपको पता होगा कि क्लास टेंथ का कंप्यूटर का एग्ज़ाम था उसे कैंसिल कर दिया गया है ना। ये एक इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। और क्लास 12th का जो आपका दिल्ली के बच्चों का जो रेट वगैरह के चलते जो कैंसिल हुआ था उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, है ना। तो जो पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है उस पेपर का करेक्शन शुरू हो चुका है, ठीक है। और एक चीज़ और आप देख लीजिए यहाँ जो है इन्होंने 50 दिन का टारगेट दिया है ना, 50 दिनों का टारगेट दिया है। और 50 दिन के अंदर ही आपको ये गुड न्यूज़ आ जाएगा, है ना, रिजल्ट का। तो जो एक चीज़ और एचआरडी मिनिस्ट्री ने बिल्कुल सख्त हिदायत दी है स्कूलों को कि जो टीचर जो हैं पेपर को चेक करने में लगे हैं उनसे कोई भी स्कूल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं करवाया जाएगा। जी हाँ, है ना। तो एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लीजिए कि एवरेज मुझे लगता है कि टीचर जो हैं उनको टारगेट दिया गया है। एवरेज टीचर का टारगेट है 6 दिन में एक टीचर का टारगेट है कि वो 200 पेपर को चेक करेंगे, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा टारगेट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 6 दिन के अंदर एक टीचर को 200 पेपर करना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है सीबीएसई ने पहली बार जो है आपका ये प्रारंभ किया है कि टीचर जो हैं अपने घर पे ले जा कर के कॉपी चेक कर सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि टीचर जो है आपका जो घर पे जाके अपना कॉपी चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग, है ना, 1.5 करोड़ जो है ये आपका 1.5 करोड़ पेपर जो है आपका चेक किया जाएगा। इसके लिए 300 इवेल्युएशन सेंटर को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इवेल्युएशन सेंटर को समझिए, इवेल्युएशन सेंटर से टीचर को कॉपी ले जाने दिया जाएगा और घर में ले जा करके चेक करवाया जाएगा, है ना। वो खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सिक्योरिटी जो है कि क्या सिक्योरिटी रहेगा और कैसे इन सभी चीज़ों पे खरा उतरेंगे टीचर, इस पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वे खुद जिम्मेवार होंगे, है ना। तो ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि 3,000 जो है इवेल्युएशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में खोले गए हैं, क्योंकि उन लोगों को क्या करना है, 1.5 करोड़ कॉपी को क्या करना है, इवेल्युएट करना है ना। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1 से 15 जुलाई तक, है ना, 1 से 15 जुलाई तक जो भी बच्चे 12th के थे जिनका किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं हो पाया था उनका जो है 1 से 15 जुलाई तक जो है एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे, है ना। ये एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है, रमेश पोखरियाल ने। और रमेश पोखरियाल ने यहाँ पे और भी एक चीज़ों को उन्होंने सबमिट किया है और बताया है कि इस समय जो है टीचर के साथ क्या मुश्किलें चल रही है ये हम समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं भी एक समय टीचर रह चुका हूँ। हाँ जी, रमेश पोखरियाल एक समय में वो खुद ही एक टीचर थे। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात को बोला है ना। तो चलिए ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और जो है यहाँ पे क्लास 9 और क्लास 11th के लिए बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जो सीबीएसई के कंट्रोलर हैं जिन्होंने ये बोला है कि क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चों के लिए, है ना, ये फिर से मौका दिया जाएगा कि उन्हें ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है, जो बच्चे फेल कर चुके हैं, है ना, जो फेल कर चुके हैं उनका रीटेस्ट होगा, या ऑनलाइन या ऑफलाइन उनको एक मौका और दिया जाएगा ताकि वो 9 से 10th में और 11 वाले बच्चे 12th में जा सकें। ठीक है बच्चे, तो ये आपका जो है लेटेस्ट न्यूज़ था क्लास 10th और 12th का। और ये मैं आपको बता दूं कि जब 1 से 15 जुलाई तक में आपका ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। जल्द ही जल्द 15 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट आने की मतलब संभावना है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप, एचआरडी मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया है कि अगस्त जो है ना, लास्ट वीक अगस्त तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक अगस्त तक क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो
ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं इन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री ने सबमिट किया है 12th के बच्चों के लिए, जो खासकर साइंस के बच्चे हैं, है ना, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वहाँ से आपका जेई का जो मेरिट लिस्ट आ जाएगा, 12th का रिजल्ट ये प्रारंभ हो जाएगा, और वहाँ से फिर जेई का मेरिट लिस्ट आने के बाद एडमिशन वगैरह प्रारंभ हो जाएगा, है ना। तो ये देखा जाए कि टेक्निकली भी बहुत ज़रूरी है अगस्त के अंत तक रिजल्ट आना, है ना। इसलिए इस एचआरडी मिनिस्टर ने 15 डेज का टारगेट फिक्स करवाया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लेटेस्ट न्यूज़ था, और इसी पे आपका क्लास 10th और 12th का आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आज था आपका लेटेस्ट न्यूज़। चलिए, और कोई अगर आपको परेशानी है या कोई इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दे सकूँ।